कितना मजा आ रहा है, तीरे नजर चल रहे हैं, लोग जल रहे। हाँ तो वीडियो शुरू करती हूँ हंसी के साथ। बहुत मजे की वीडियो है, आप देखना, क्योंकि अब तो मजा आ रहा है भाई, वाकई में। जब मजा नहीं आ रहा था मैं ही बोले जा रही थी, है ना जी। क्योंकि अब एक एक बात का झूठ निकल के आ रहा है। बात आती है कि वो वीडियो दिखा रही है कि मैंने कुछ नहीं बताया, वीडियो दिखा रही है, देखिए मैंने आपसे कहा था। देखिए इससे बड़ी क्या सच्चाई होगी, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। इसके मुंह से खुद ये बता रही है हर बात। उससे बड़ा सबूत आप लोगों के लिए क्या होगा, क्योंकि कल इसने खुद कहा है कि ऑडियंस तो भूल जाती है, कौन याद रखता है। यही इसके दिमाग में है। लेकिन मैं बैठी हूँ याद दिलाने के लिए, हर बात याद दिलाने के लिए तेरी मैं बैठी हूँ। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। समझे तुझे? छोड़ूंगी नहीं तुझे। तो मैं वीडियो ही दिखाऊंगी इसकी, देखना। फिर एक आज दूसरी वीडियो दिखाऊंगी। इसने अपनी वीडियो में देखो क्या कहा है जब, और अब ये क्या कहती है। सीधा सी बनाती है पब्लिक का। उस वीडियो में जो कल दिखाई थी, देखी होगी किसी ने, तो उसमें 19 बताई है। एक आज डालूंगी, कल फिर एक वीडियो डालूंगी, और देखना इसने अपनी पुरानी वीडियो में क्या क्या कहा है ना, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने ससुराल के बारे में, सबके बारे में। आज ये बहुत अच्छी है जी हाँ। देखो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इसने खुद अपनी वीडियो में बताया है। वो वीडियो में डालूंगी, आज की वीडियो में हो या कल की में हो, इतना ध्यान नहीं। लेकिन हाँ, मैं जो वीडियो डालूंगी आप वॉच करना। उसमें इसने कहा है कि जब इसकी माँ की डेथ हुई तो इन लोगों को पता नहीं चला वो कहाँ थी। उसकी जेब से आधार कार्ड या ऐसी कुछ मिला, तब वो पुलिस वाले पता करते करते इनके घर पे आए और बताया कि ये डेड बॉडी आपकी माँ की है क्या। तो ये लोग गए और जाकर देखा, हाँ वही थी। तो ऐसा क्या था जो उसके घर से चली गई थी वो, और उसकी मौत ऐसे हुई जाके। ये ब्रेन हेमरेज बता रही है। पता नहीं उसने सुसाइड किया, पता नहीं उसने क्या किया जो ऐसा हुआ। वो कह रही थी फिर जाके पोस्टमार्टम, पता नहीं क्या क्या बता रही थी, देखना आपने उसकी वीडियो में। तो इसके जो बैकग्राउंड है ना, वही ऐसा चलता आ रहा है। इसकी जवानी, इसकी कहानी इसी की जवानी है, समझे। मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूँगी, मैं किसी को नहीं कहूँगी। और जो मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है वो मैं नहीं दिखाऊंगी। वो मैं इसलिए नहीं दिखाऊंगी, बताऊंगी, क्योंकि वो प्राइवेसी लीक होगी किसी की। किसी ने मुझसे मना किया है। क्योंकि देखिए हम जैसे, मेरे जैसा हर कोई नहीं होगा जो इसे जवाब दे देगा, समझे। क्योंकि ये है बहुत, समझ गए आप? हाँ तो मैं तो बैठी हूँ क्योंकि मैं तो दे रही हूँ जवाब, समझे। और मैं एक, कुछ भी कह लीजिए, स्ट्रांग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो हूँ। ऐसे लोगों को धूल चटाना मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हर कोई नहीं होता। अगर कोई मान लीजिए बैचलर है, कोई पारिवारिक है, किसी का चैन, मतलब जो भी कुछ है, तो वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी। साफ सी मैं साफ कह रही हूँ, क्लियर कह रही हूँ। अब बात आती है कि मेरे जेठ से मेरा चक्कर चक्कर है, मेरे ससुर से मेरा चक्कर है, मेरे हस्बैंड ने नहीं कहूँगी सुसाइड किया। कौन होते हैं ये ससुराल वाले? जब हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, किसी ने साथ नहीं दिया था। बहुत अच्छे परिवार से हूँ। आप 67 का सर्च करिए, गोपाल स्वरूप पाठक जो थे उपराष्ट्रपति थे, उस परिवार की बहू हूँ मैं। और आज विजेंद्र पाठक उन्हीं के बेटे उप मुख्यमंत्री हैं, यूपी के हैं, समझे। वो जेठक कौन साथ देता है? कोई साथ नहीं देता है। ससुराल वाले तो खासतौर से नहीं देते जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और ना मैं गई थी, बरेली की ससुराल है, मैं नहीं गई थी, मैं नहीं गई थी। 97 की बात है, एमए का रखा था, बीटीसी का रखा था मैंने। अब इससे दो कौड़ी की औरत से पूछो कि बीटीसी करके आंगनबाड़ी में जॉब लगती है, इससे पूछो। मैंने बीटीसी करा था, 97 की बात थी। बम्पर भर्ती निकली थी, मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसमें मेरी जॉब लग गई। उस टाइम दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में मायावती की सरकार थी। भाई मेरा कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता था, मेरी जॉब लग गई थी। मेरे बच्चों के नसीब से। कौन होता है किसी की जॉब लगवाने वाला? आज मेरे टाइम सही है तो सब मेरे साथ है, मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन साथ कोई नहीं देता है। उन्होंने ये कहा था आप बरेली आ जाओ, मैं बरेली नहीं गई थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे अपने तरीके से पालने थे। मैके वालों ने कहा था घर आ जाओ, मैं मैके भी नहीं गई थी। मैंने कहा जिसे जो मेरी हेल्प करनी है वो यहाँ कर दे, क्योंकि मैं अपने बच्चे अपने तरीके से पालूंगी। मेरे हस्बैंड की आखिरी इच्छा थी तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रह के बच्चे पालोगी। वो इच्छा मैंने उनकी पूरी करी। और एक मुकाम पे, देखो तुम पढ़ी लिखी हो, तुम एक मुकाम पे बच्चों को खड़ा करोगी। जिस टाइम मेरी लड़की विदा हो रही थी, मैंने खुले आसमान में खड़े होकर यही कहा था कि आज मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अब मुझे आज़ाद कर दो। मैं आपकी वादों के साथ बंधी हुई थी, मुझे आज़ाद कर दो, और अब मैं अपने लिए जीऊँगी। तो वो शुरू से भी मैं कभी किसी के इसमें नहीं रही। मैं आपको बताऊँ, बस मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर रखा शुरू से। पहले बॉम्बे रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर के स्टूडियो में सिंगर का काम करते थे। नहले पे दहला में उनकी सिंगिंग है। हाजी अली जो उन्होंने गज़ल गाई थी वो मेरे हस्बैंड की थी, तो वो बॉम्बे रहते थे। मेरी जॉब थी गवर्नमेंट, वो एक जॉब मैंने पहले गवर्नमेंट छोड़ी है, टेलीफोन एक्सचेंज में। मैंने लखनऊ में जाके उसकी ट्रेनिंग की थी।
वो आफ्टर मैरिज मैंने छोड़ दी थी। मैं बरेली रहती थी, बिजनौर रही हूँ, बिजनौर का मेरा मैका है, बरेली रही हूँ। उसके बाद बस ऐसे ही हुआ। उसके बाद जो है हस्बैंड की डेथ हो गई, बेटी हुई, बेटी 2 साल की थी, डेथ हो गई। तो बस कौन के, तो उन्होंने कहा था आ जाओ, मैं गई नहीं, मैं के वालों ने कहा, लेकिन हाँ मेरी बराबर सपोर्ट की। आज सब मेरे साथ है, क्योंकि देखिए बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, जब बात बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। तो उस टाइम में आज मेरी बनी हुई है, उस टाइम मेरी बिगड़ी हुई थी, कोई नहीं का साथ था। तो आज बनी हुई है, सब साथ है। लेकिन गुटका क्यों डिजिटल भिखारन तेरे लिए मैं ही बहुत हूँ, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं। बात आती है कि मैं वीडियो के बारे में क्यों नहीं बताती। वीडियो के बारे में मैं इसलिए नहीं बताती कि मेरी वीडियो बहुत अच्छे लोग देखते हैं, अच्छे परिवार के लोग देते हैं। सारा सत्तानी के बारे में मैंने बता रखा था, क्योंकि मैं पॉजिटिव वीडियो बनाती थी, उसके फेवर में बताती थी, सब उसकी वीडियो देखते थे। लेकिन तेरे बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया कि तू चीप है, गंदी है। लोग कहेंगे यार तुम कहाँ किसके चक्कर में पड़ी हो, अरे यार इतना गंदा बोल रही है वो तुम्हें, यार वो ऐसे कह रही है। इसलिए मैंने उसके लिए भी नहीं देखिए, जिस टाइम मैं बताऊँ सामू आई थी छूटते, सबने कहा था क्या कर रही हो, ये छोड़ो, मेरे बच्चे मुझे चैनल बंद करा देंगे मेरा। इसलिए मैं नहीं, बच्चों से तो इसलिए नहीं बताया मैंने तेरा नाम, पहली बात बता रही हूँ। और बाकी दूसरों से इसलिए नहीं बताया कि मेरे वीडियो जो है अच्छे लोग ही देखते हैं। नूर की बात कर रही है कि नूर अपने मैके नहीं जाती, नूर ये नहीं करती, नूर वो नहीं करती, तो कैसी लड़की है, याद नहीं आती। तुझे पता है उसे याद नहीं आती? कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसे अपने माँ बाप की याद नहीं आती, अपने मैके की याद नहीं आती, सबको आती है। वो तुझे बताएगी क्या? सोशल मीडिया पे आके बताएगी या तुझे फोन करके बताएगी कि मुझे याद आती नहीं आती? गुटका क्यों, तुझे कुछ भी बोलना है किसी के बारे में, तुझे जो लगता है तू बोल देती है। ऐसी मेरे बारे में तुझे कल जो लगा तुझे जो लगा, मतलब जेठ से चक्कर, ससुर से चक्कर, सबसे चक्कर है मेरा, और ऊपर से कह रही है कितनी बुरी शक्ल की है, तो मैं इतनी बुरी शक्ल की हूँ तो अच्छा लगता है। बेटी है मेरी, यहाँ 2 दिन को 4 दिन को आएगी अपने घर। जब चली जाती है नोएडा तो वो ये कहती है कि अब मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने घर में आके। तो हर एक को देखो अपने घर से प्यार हो जाता है शादी के बाद। और दूसरी बात, जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो बच्चों की वजह से ना वो चीज़ सब वो हो जाती है। एक वक्त होता है हर चीज़ का, जब वो वक्त निकल जाता है फिर बच्चों के लिए टाइम देने लगती है वो इंसान। तो अभी तो मैं क्या कहते हैं, डिलीवरी हुई है बेटी की, अभी तो आई भी नहीं है, आएगी अब, क्योंकि मैं बुलाया नहीं, सर्दी बहुत थी, मैंने कहा सर्दी नहीं मट जाए तब आना, और चैत का महीना खत्म हो जाएगा तो आएगी। और एक सुन, जो तू कह रही है ना कि थोड़ी पास में रहती है, पास में नहीं रहती। गुटका क्यों तुझे नहीं पता, मैं बताती हूँ कहाँ रहती है। नोएडा रहती है, सेक्टर 76 में, समझ गई, क्योंकि इंजीनियर है। और मैंने तुझे कल भी कहा था BHU में 2016 की MCA के बच्चों की लिस्ट निकाल लेना, उसमें मुरादाबाद की 2 लड़कियां होंगी। और तू कल कह रही है हस्बैंड का नाम नहीं बता रही, लड़की का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो दूसरे घर की हो गई है और दूसरे घर की वो इज्जत है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। देख 2016 की जब लिस्ट निकालोगे MCA की, तो उसे मुरादाबाद की लड़की आएगी। फादर नेम है सुरेश चंद पाठक, ठीक है जी हाँ, डॉटर ऑफ में लिखा है, मेरे हस्बैंड का नाम है जी हाँ। हाँ, और कहती है मेरा घर किसी से, मैं अपने मैके वालों को परेशान नहीं करना चाहती, मैं उनसे रखना नहीं चाहती। अरे उन्होंने साफ मना कर दिया है। और कभी तू कहती है कि वो वो नहीं रखते, या कल की वीडियो में 15-20 दिन की पहले की वीडियो में तूने ये कहा है कि मेरा लड़का हुआ तो उन्होंने सारा खर्चा मेरा उन्होंने उठाया था, मेरा भाई आया था, सब आए थे, उन्होंने उठाया था। और कल की वीडियो में तू ये कह रही है कि अरे मैं नहीं रखती हूँ उनसे, मैं उन्हें परेशान नहीं करती, वो लोग नहीं रखना चाहते, ये वो। कितना झूठ बोलेगी। और क्या कह रही थी परसों, तो ये कह रही थी कोठे वाली बता रही थी, और कल कह रही है आंगनबाड़ी में कर रही हूँ। और आज क्या कहेगी तू, कल को कुछ और कहेगी। तू पहले तो ये पता कर कि BTC करने के बाद जॉब कहाँ लगती है ना, फिर उसके बाद में बात करना। तो तुझे पता तो कुछ है नहीं, जो तुझे लगता है रा 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 है ना, वो तू कह देती है। डिजिटल भिखारन, गुटका डिजिटल भिखारन, तुझे जो लगता है तू वो कह देती है, तुझे पता कुछ नहीं है। मैं जो कह रही हूँ तेरे अकॉर्डिंग कह रही हूँ, जो तूने कहा अपनी वीडियो में, वीडियो दिखा रही हूँ, और फिर कह रही हूँ कि मैं जो याद आने की, हस्बैंड की याद आने की। तुझ जैसी छिचोरी औरत, तुझ जैसी 2 कौड़ी की औरत, तुझ जैसी औरत के कहने से मुझे रोना आएगा। बड़े बड़े जब त्यौहार होते हैं तो मुझे आता है, लड़की की शादी हुई तो मुझे आया, बेटे की शादी हुई तो मुझे याद आए, मकान बना के जिस टाइम कोई भी काम करती हूँ तो मुझे बड़े, होली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है, दिवाली का त्यौहार आता है, या तेरे कहने से आएगी यार। और सुन, क्या कह रही थी लोन कहते कहते रुक गई। चल तू बोल, फिर मैं कागज़ दिखाऊंगी मकान के है ना कि मकान के कागज जब अगर कोई लोन होता है तो मकान के कागज तो हो नहीं सकते। अब ये तू नहीं बोलेगी, मुझे पता है अब तू ये नहीं बोलेगी। कितना बोलेगी यार, कितना झूठ बोलेगी, मत बोले इतना झूठ। कहते हैं झूठ बोलते हैं तो घर में बीमारियाँ आती हैं, ऐसा कहना है बड़े बूढ़ों का कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ जो है ना शरीर को गला देता है। 50 बीमारियां लगती हैं झूठ बोलने से। और मुझे ऐसा लगता है कि तू तो झूठ के अलावा कुछ बोलती नहीं, इसलिए कोई तेरी घर में इज्जत नहीं है। बहुत कुछ बताऊंगी, अब खोलूंगी पत्ते, फिर तू कहेगी कि मेरी सास को कह रहे हैं, मेरे ससुर को कह रही है, मेरे जेठ को कह रहे हैं। कहूँगी क्योंकि अब जो तूने कहा है ना चक्कर वाली बात, वो मैं बताऊंगी तुझे असली बात तेरी, समझे? क्यों तुझे भगाया अपने घर से, क्यों सब बताऊंगी, ठीक है? लेकिन मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं सुनाऊंगी। अब तो कुछ भी कह देना है ना। हाँ,
देख, एक बात रही कि याद नहीं आती, नूर के लिए कह रही थी सबको याद आती है, अपने दिल पे हाथ। सब कोई तेरी तरह नहीं होता कि भाग के आ जाते हैं, मतलब नहीं रखते, है ना। अब वो बेचारी पता नहीं सड़कों पे मरी तेरी माँ, पुलिस वालों ने आके बताया कि वो डेड बॉडी आपकी है क्या। 24 घंटे बाद तो पुलिस वाले आए मरने के बाद, जब कोई, तूने खुद बताया अपनी वीडियो में कि आधार कार्ड निकला, पता नहीं क्या निकला, तब गए। क्यों ऐसा, हमारे घर पे क्यों मौत नहीं हुई तेरी माँ की, बता, बोल। तू भाग के आ गई। सब तेरी तरह थोड़ी होते हैं, सबको याद आती है। अब मैं तो अपने दिल जैसा समझती, जैसे मुझे याद आती, मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जैसे मुझे याद आती है ऐसे सबको याद आती होगी, समझे। और देख सुन, सुसाइड किया और मेरे ससुराल वाले इतने पावरफुल लोग, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, वाह क्या बात है। और ऊपर से सब मतलब ये कह रहे हैं कि बरेली आ जाओ, आओ बरेली रहना, हम देखेंगे बच्चों को, क्योंकि डिलीवरी होने वाली थी, मेरा बेटा होने वाला था। नहीं गई मैंने कहा जिसे आना है यहाँ आ जाओ। आए, जिसे आना था वो आए, है ना जी। वो मतलब मेरे हस्बैंड ने सुसाइड किया और मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं यहाँ। अब बात रही, देख, मैं अपने जेठ से कहूँ या किसी से कहूँ या अपने भाई से, किसी से भी कहूँ, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वो कहेंगे कहाँ मुँह लग रही है इसके, 2 कौड़ी की औरत है, पहली बात। दूसरी बात वो ये कहे चैनल बंद हो जाएगा मेरा, वो कहेंगे कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है तुम्हें, अच्छी खासी तनख्वाह है तुम्हारी, है ना। मैं करती हूँ अपने टाइम पास के लिए, ये है टाइम पास हो जाता है। दूसरी बात, अच्छे लोग, इतने लोग मुझे मिल गए, सबसे बड़ी बात, कितने दोस्त हैं मेरे, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मुझे। एक भी कमेंट भगवान की कृपा से मुझे गलत नहीं आता, रियली कह रही हूँ। बासी हुआ भी बैठी हूँ, नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ते बनाऊंगी आज मैं पनीर आलू के पराठे। तो आज स्कूल नहीं जाऊँगी, कल जाऊँगी, आज भी छुट्टी है। तो इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे मिल गए हैं, उन्हें क्या पता इस बात का, है ना। तो तेरे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, कुछ है नहीं। तो सोचा लाओ इसके बारे में ही बोल देती हूँ, इसे ही बुरा भला कह देती हूँ। कुछ नहीं बचा तेरे बारे में, लोग तुझे अब पसंद नहीं कर रहे। और रही सही, मैंने तेरी कसर निकाल दी। कितने खुश हैं लोग, कितने मेरे पास मैसेज, देखो उस पर तो अलग ही आते हैं, यूट्यूब उस पर मेरी वीडियो पे इतने मेरे उस पर आते हैं, YT पे, और इतने मेरे मतलब DM पे आते हैं, और इतने ही मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं। कितने खुश हैं, कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हो आप, करो। और जिन लोगों ने कहा ना, कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि देखिए आप इस तरीके से मत बोलिए, आपका एक स्टैंडर्ड अलग है। हाँ, मुझे ये समझ में आया, क्या बोलो। लेकिन हस्बैंड के लिए थोड़ा सा मुझे ये लगा कि मतलब लगा मुझे, है ना। एक विधवा का दर्द हर कोई नहीं जान सकता, है ना। एक विधवा का दर्द वही जानता है जो उस पर गुजरती है। ये मेरा नसीब है, ये मेरा जो भी कुछ है बुरा, जो भी कुछ है, फिर हमारे यहाँ पिछला जन्म कहते हैं कि पिछला जन्म में मैंने कुछ ऐसा किया होगा जो मुझे पति सुख का सुख नहीं मिला। लेकिन हाँ, वो इतना ज़रूर है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे निकल गए, बहुत अच्छे निकल गए। सबसे बड़ी बात यही है मेरे लिए कि मैं सेटिस्फाई नहीं, अपर सेटिस्फाई बच्चों की तरफ से, बहुत अच्छे निकल गए। और एक से एक देख, अभी मैंने फ्रॉक पहन रखी है, तो कहेगी देख देख, अभी मैंने फ्रॉक पहन रखी है, एक से एक बढ़िया कपड़ा पहनती हूँ। और सबसे बड़ी बात, बच्चे ला के देते हैं। अब गर्मी में कट स्लीव की इतनी बढ़िया कुर्ती भेजी है बेटी ने, और अब आएगी तो लेके आएगी, तो पहनती हूँ मैं। कपड़ा पहनने से कुछ नहीं होता, इंसान का ये चीज़ सही होनी चाहिए। जब ये गंदा होता है ना, कपड़े से कुछ नहीं होता। सात कहते हैं ना, लड़की रुकी तो 7 ताल, नहीं रुकी तो 7 तालों में नहीं रुकी, और रुक गई तो वैसे रुक गई, वही बात होती है, समझे। परवरिश मेन चीज़ होती है, परवरिश। कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, बच्चे की परवरिश अच्छी होनी चाहिए। जो कि तेरे घर में भी परवरिश तू भी अपने बच्चों को अच्छी नहीं दे रही, तू ये बैठ के कर रही है, तेरे बच्चे तुझे देख रहे हैं। और मैं आज बिल्कुल अकेली रहती हूँ, बराबर में सो रहे। अब बहू अभी तक उठी नहीं है, सो गए। तब मैं उसे बेचारी से क्या ये कहूँ कि उठ मेरे लिए नाश्ता बना, क्योंकि मैं तो 9 बजे निकल जाती हूँ, 9:30 बजे नाश्ता करके लंच लेके। उसे मैं परेशान करूँगी, है। आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं खुद कर लूँगी, मैं तो उसे भी बना के खिला दूँगी। जिस दिन भगवान ना करे कोई परेशानी होगी तो कौन करेगा, वही लोग करेंगे, और कोई थोड़ी करने आएगा। और अब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेगी अप्रैल से, अगले महीने से वो खुद करेगी सुबह उठ के। क्या परेशानी है, 2-3 साल होते हैं शुरू के शादी के बाद, इसमें आराम उठा लेता है इंसान। फिर बच्चे हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो बच्चे सुबह उठते हैं। सबके पेरेंट्स उठते हैं बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना। सब तेरी तरह थोड़ी होते हैं कि बैठ गई और बदतमीजी करने लगी। परवरिश मेन चीज़ है, परवरिश। और मैं तेरी परवरिश पे सवाल उठाती हूँ, तेरी परवरिश अच्छी नहीं है, और वही तू कर रही है। कहते हैं ना, एक लड़की की परवरिश अगर गलत हो जाती है तो वो 7 पीढ़ी खराब कर देती है, समझे। क्योंकि फिर वो उसके बच्चे भी ऐसे सीखते हैं, फिर उसके बच्चे 7 पीढ़ी, उन 7 पीढ़ी में अगर एक आध अच्छी आ जाती तब जाके पीढ़ी सुधरती है, समझे तू। जी हाँ, कुछ नहीं है तेरे पास, तो तूने सोचा कि ला मुझे सुना, मुझे मेरे लिए कंट्रोवर्सी कर देना, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तुझे पब्लिक अच्छे तरह से समझ गई है, समझ गए। और बात देख, ने कहा ना लड़की का नाम क्यों बताऊँ, वो दूसरे घर की है, दूसरे घर की इज्जत है। सब तेरी तरह थोड़ी होते हैं नंगे, नहीं बताऊँगी, नहीं बताऊँगी। आऊँगी, आएगी, दिखाऊँगी भी तो मैं बैक साइड में दिखाऊँगी। वो कह रहे हैं मैं छोड़ के आऊँगा गाड़ी से। मैंने कहा था बेटा ले जाएगा, हम ले जाए, मतलब मैं ले जाऊँगी, मना कर दिया उन्होंने, कहा मैं गाड़ी से खुद छोड़ के जाऊँगा। वो छोड़ के जाएंगे, और जब जाएगी तो लेने आ जाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं करते, कह रहे मम्मी तुम मतलब परेशान मत हो, मैं खुद छोड़ दूँगा, खुद ले जाऊँगा। सैटरडे संडे में आएगी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। वैसे भी उसके तो मैटरनिटी चल रही है इस टाइम, 6 महीने की छुट्टी पे है।
बस। तो हाँ, अब सुन, अब मैं एक बात सुन, तेरे पीछे पड़ी हूँ अच्छी तरह। और बात रही, तू कह रही मैं तुझसे हम जलते हैं, दो दो चैनल चला तेरे पास जलने को है क्या? क्या है तेरे पास जलने को? वो तेरा खुद का पति सो कॉल, क्योंकि दुनिया में सबसे तू ही है एक पति वाली, और किसी के पति ही नहीं है। सो कॉल वो हस्बैंड वाली तू ही है, किसी के है नहीं, है ना? तो है क्या तेरे पास जिससे हम जलेंगे? कुछ भी नहीं है तेरे पास। तरबियत तेरे अंदर नहीं है, पढ़ी लिखी तू नहीं है, पैसा तेरे अंदर नहीं है, सोकल तेरा जो लाइफ पार्टनर वो ढंग का नहीं है, क्या से जलेंगे तेरे लिए? और जलेंगे तो क्यों जलेंगे? अगर किसी के पास कुछ होता है तो वो अपने नसीब का होता है, किसी को दे थोड़ी देता है। क्या दे देता है? केवल एक बोलना, केवल एक प्यार, वो देता है। देने के लिए इंसान कोई किसी को नहीं देता, समझे? जी हाँ। और मैंने, देखिए मैंने क्या कहा था, तूने क्या कहा? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद ही गिरता है। बिल्कुल सही कहा तूने। हाँ, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में वो खुद गिरता है। अब बात रही कि तेरा बताने की, मैंने सायरा सत्तानी के लिए बता रखा था। देखिए कल मैंने सारा दिन क्या किया पता है? मेरा दुपट्टा पड़ा था, मैंने ये कुशन के कवर सिले, दुपट्टा पड़ा था, ये 3 कवर सिल गए कुशन के, देखो 3 कुशन के कवर सिल गए, और एक तकिए का कवर सिल गया। ये बिल्कुल सेट हो गया, इतना सुंदर सेट लग रहा है, लग भी नहीं रहा ये कि बाजार का है। तो ये कल मैंने ये काम करा। हाँ, तो सायरा सत्तानी के बारे में मैंने बता रखा था, सब उसकी वीडियो देखे थे। तेरी बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि है तू चीप लोग है, तू चीप है, इतना गंदा बोलती है, समझे? और सायरा सत्तानी के साथ मेरा पॉजिटिव वे में शुरू हुआ था, नेगेटिव में शुरू नहीं हुआ था। और एक बात, जैसे देख, एक बात सुन, जाने कितने आए और कितने चले गए, पूरी ज़िंदगी गुजार दी मैंने तो जैसे लोगों का सामना करते करते, है ना? मैं नहीं करती है। और देख, तेरे बारे में लोगों को बताकर मैं क्या करूँगी? और जो तू बोल रही है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है, तो कुछ भी बोल, क्योंकि जो तुझे लगेगा तू वही बोलेगी। और बात रही चैनल की, तूने अभी ये बात मैंने एकदम स्क्रीनशॉट लेके रखी है कि पैसे दे के चैनल ख़त्म करा दूँगी। और तुझे पता है ये पुलिस, यूट्यूब में पुलिस काम नहीं करती है। कौन करता है ये मैं तुझे नहीं बताऊँगी, तुझे पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता तुझे। और तूने कल एक बात और कही, केस चल रहा बता कौन सा केस चल रहा है? कौन सा केस चल रहा है मुझे ये भी बता दे, समझे? फालतू की करती है बकवास, कुछ नहीं। चैनल में दोबारा बना लूँगी, है? और देख, याद वक्त वक्त पे मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, सबको आती है, सबकी आती है। और क्या कह रही थी कि मैं प्राइवेसी की रिपोर्ट मार रही हूँ रोज, तो रोज मार। हाँ, मेरे पास तो मेल आएगा ही नहीं तो रिपोर्ट मारती रहेगी, मेल मुझे भेजेगा नहीं। यूट्यूब कितना बेवकूफ़ बनाती है सामने वाले को, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाती है। लोग बन रहे हैं, मैं नहीं बनी है। देख, मेरे वीडियो अच्छे से देखते हैं, अच्छे परिवार के लोग देखते हैं। और क्या, मैं बहुत बातें याद थी मुझे, मैं भूल गई, इसलिए मैं लिख लेती हूँ। क्या बोलूँ मैं तुझे? तू चाहे जो कर, तुझसे जो हो कर ले, तुझे जो बोलना है बोल, पब्लिक जानती है मुझे अच्छे से। मुझे भी 2 साल हो गए, 2-2.5 साल सोशल मीडिया पे। मैं तुझे नहीं बताऊंगी तेरा सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यही है, तू बस मुझे सुना, ठीक है? और मैं पब्लिक को सुनाऊंगी, मैं जो सुनाऊंगी वो तेरे देखेंगे। और नाम लेके बोल के मुरादाबाद मुरादाबाद वाली करती है, नाम लेके बोलना डार्लिंग, नाम फिर कहेगी दांत दिखा रही है दांत देखे रे, देख लिए दांत हाँ, पट्टा सवार देंगे। मैं तो ऐसे ही बैठूंगी, देख बैठ गई मैं ऐसे ही बैठती हूँ। मैंने कहा ना कि परवरिश अच्छी होनी चाहिए और ये साफ होना चाहिए, ठीक है? कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर आज के लिए काफ़ी कह दिया, बहुत है इतना। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे दिन के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बातों के साथ, और इसकी खान ढूंढने के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और मुझे सब्सक्राइब करना, ठीक है? बैठी हूँ मैं तेरे लिए, आजा, हर तरीके से तैयार हूँ तेरे लिए, आजा।